गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी नंद नंदन मुकुंद मुरारी जय जय राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आगे आ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Jagannath Jagannath Baladev Subhadra Jaya Jaya Gauranikai 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 Jaya Gauranikai Sai Gaur Premanande Sai Gaur Premanande Hari Hari Bol Sai Gaur Premanande Hari Hari Bol Om Ajnanatimirandasya Dhananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Tadati Svapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare तो आज के इस नए वर्ष के शुरुआत के दिन हम सब लोग साथे कट्टे कल्याणपुर में बैठे हैं 1 जनवरी 2012 इस उपलक्ष्य पर आप सबके लिए बधाई हो, हार्दिक शुभेच्छा। भगवान के चरणों में हमारी ये प्रार्थना है कि आप सब लोगों की भक्ति बढ़े, सब लोगों को भगवान के लिए, भगवान के नाम के लिए आसक्ति निर्माण हो, आप सब लोग भगवान के नाम का जप करें, भौतिक दुनिया की आसक्ति धीरे धीरे करके छोड़ दें और अधिक आसक्ति भगवान के चरणों में रखें। और ये वर्ष आपको सहायता करे कि जिस उद्देश्य से हमने मनुष्य जन्म लिया है उस उद्देश्य को सफल करने में हम एक कदम और आगे बढ़ाएं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौरनिताय की, श्री राधा गिरिधारी भगवान की, ताई गौर ब्रह्मानंदे। तो कल के दिन हम लोग मुल्की में गए थे और बहुत लोगों को घंटानाद के अंदर कुछ कहानी समझ में नहीं आई थी। तो संक्षेप में हम कल की कहानी आपको दोबारा बताएंगे। तो मुलिका क्षेत्र धाम जो है, मुलिका क्षेत्र ये शंभवी नदी के किनारे में बसा हुआ है। जब हनुमान जी हिमालय से लौट रहे थे लंका की ओर, तो लंका समझकर वो मुल्की क्षेत्र में उतर गए। फिर उनको लगा कि ये लंका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य लोग रहते हैं, राक्षस लोग नहीं रहते हैं। तो वो फिर वहाँ से उठ के चले गए श्रीलंका में, और जाते जाते उन्होंने इस जगह का नाम रखा गोड़ा लंका। और गोड़ा मतलब इनर लंका, अंदर का। और
रावण भी कई बार लंका से जाके आकाश मार्ग से जाकर कई प्रकार के उत्पात किया करता था। कभी रंभा को कष्ट दो, कभी वेदवती को, कभी किसी और को, कभी किसी और को, इस प्रकार से बहुत सारे आतंक उसने किए। एक बार जब वो लौट रहा था, वो स्वयं भी उतरा था यहाँ पर इसके सौंदर्य को देखकर। तो उसने यहाँ पर मुल्की मंदिर के 12 किलोमीटर दूर एक जगह है, पेराम, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पड़म मनोपुर ऐसा कुछ नाम है उसका। वहां पर उन्होंने लक्ष्मी और शिव का मंदिर स्थापन किया। फिर ये मुलिका क्षेत्र जो है उसमें 3 भगवान हैं। सबसे ऊपर के लेवल पे वेंकट रमण है, साथ में श्रीदेवी भूदेवी भी है, बीच में उग्र नरसिंह भगवान है और नीचे बिंदु माधव जी महाराज है और उनके बाजू में भी भूदेवी और अंगदेवी, भूदेवी और श्रीदेवी है। उसके नीचे 2 विठ्ठल की मूर्तियां हैं, एक उड़पे कृष्ण की मूर्ति है और एक व्यासदेव जी की मूर्ति है और एक बड़े बक्से में सोने के शालिग्राम शिला रखी हुई है। तो जो वेंकट रमण है वो पहले कारकाल में थे, जहां पर हम लोग कल सवेरे गए थे, वहां पर वो थे वेंकट रमण जी। विष्णु का अवतार है, वो विष्णु का स्वरूप है। और जब कारकाल के राजा ने विजयनगर के राजा से विद्रोह किया, क्योंकि वो उनके मांडलिक थे और फिर भी उन्होंने विद्रोह किया, तो विजयनगर की जो आर्मी है वो उन्होंने कारकाल में अटैक किया, आक्रमण किया। उस समय जो ब्राह्मण लोग थे वो वेंकट रमण जी की मूर्ति को लेकर मुलिका क्षेत्र में, मुल्की में आए और मुल्की में उन्होंने अपने एक कुएं में उस विग्रह को डाल दिया, श्रीदेवी, भूदेवी और वेंकट रमण जी को। यथावकाश युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ सुलह हो गई। तो कारकाल के जो ब्राह्मण थे जो मुल्की में आके बस गए थे, उन्होंने सोचा कि अभी हम मूर्ति को लेकर फिर दोबारा लौट के जाएंगे। उस समय उन्होंने कुएं में बहुत ढूंढा, लेकिन कुएं में उनको मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। तो फिर निराश होकर वो जाने लगे, तो मुल्की के लोगों ने प्रयास किया तो उनको तुरंत वो विग्रह प्राप्त हो। तो फिर उन्होंने सोचा कि उनसे ले लिया जाए, इसलिए कारकाल के ब्राह्मण मुल्की के लोगों के पास गए, उन्होंने विग्रह की मांग की, उन्होंने उनको देने को मना कर दिया। उन्होंने कहा वो आपको नहीं मिला है, वो हमको मिला है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमारा है विग्रह जो है ठाकुर जी का। तो बहुत द्वंद्व हो गया, बहस हो गई इसमें। तो उसको सुलझाने के लिए भगवान स्वयं दोनों ही वाद विवाद करने वाले लोगों के स्वप्न में आए और उन्होंने फिर स्वप्न में दोनों को बताया कि मुझे मुल्की में ही रहना है और मैं मुल्की में रहना चाहता हूँ। तब विवाद विवाद समाप्त हो गया। तो ईश्वर इच्छा बली ऐसी, तो भगवान कुछ इच्छा करते हैं तो अपने आप ही सुलह हो जाती है। और बाद में भगवान ने यह भी ऐलान किया कि मैं दिन के समय पर मुल्की में रहूंगा और रात के समय पर कारकाल में रहूंगा। और फिर एक साधु दक्षिण भारत से आया, कोचीन से, उसने विग्रह बनवाए वेंकट रमण के और अपने आप ही आके कारकाल के लोगों को दे दिए। तो कारकाल के लोगों ने भी 1537 में वेंकट रमण का बहुत सुंदर मंदिर बनाया जो आज भी वहाँ उपस्थित है, मोर देन 500 ईयर्स। और 1509 में वेंकट रमण जी वहाँ पर आए। उसके बाद में दूसरी कहानी है नरसिंह भगवान की। तो वो कहानी शुरू होती है प्रहलाद महाराज की कथा से। प्रहलाद महाराज जब उन्होंने हिरण्यकशिपु को भगवान ने मारने के लिए अवतार लिया, प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए, तभी भगवान से प्रहलाद ने उनके विग्रह मांगे ताकि उनका दर्शन उनको हमेशा होता रहे। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और अपना विग्रह बनवा के प्रहलाद जी को दिया और प्रहलाद जी ने उनकी सेवा की। जो अंतर्धान हो गए फिर भी सेवा करते रहे। तो उनके पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। और बलि महाराज का उद्धार करने के लिए भगवान ने वामन देव का अवतार लिया, उनसे छल किया और उनसे सब कुछ छीन लिया। तो वामन देव को जब वरुण पास से बांधा गया और घसीटा गया, उस समय बलि महाराज मन ही मन में भगवान की स्तुति कर रहे थे। इतना कष्ट, अपमान और दरिद्रता आने पर भी भगवान का वो धन्यवाद दे रहे थे और उनको गुणगान कर रहे थे। इस समय पर अपने ग्रैंडसन प्रपोत्र वामन बलि महाराज का गौरव करने के लिए प्रहलाद जी वहां प्रकट हुए
ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सब देवता प्रकट हो गए और प्रहलाद जी भी प्रकट हो गए। तो उस समय भगवान ने बलि महाराज का बहुत गौरव किया है, स्वयं उनके भक्ति का और उनके समर्पण का बहुत गौरव किया है। उसमें वरदान भी दिया है कि आपको मैं ऐसे लोग भेजूंगा जो इंद्र से भी बढ़कर होगा, इंद्र से लोग भी बढ़कर होगा, सुतल लोग। उसका सौंदर्य इतना होगा कि देवता लोग भी ईर्ष्या करेगी उससे। वहां पर थकान ही नहीं होगी, वहां पर कोई रोग नहीं होगा, वहां पर यश और कीर्ति बनी रहेगी आपकी। राक्षस परिवार के लोगों का संग होने पर भी आपका मति जो है वो मेरे चरणों में लीन रहेगी। और आपका ऐश्वर्य वैभव देखकर इंद्र ने भी आपको अगर हमला करने का सोचा तो मेरा चक्र भी ले जाओ, मेरा चक्र जो है उनका संहार करेगा। किसी की आंख भी आपके राज्य पर पड़ती है गलत तरीके से, उसका संहार मेरा चक्र करेगा। यही नहीं कि मैं स्वयं भी आपके पास आऊंगा और हमेशा आपको दर्शन देते रहूंगा, आपको संग देते रहूंगा, और मेरे संग के प्रभाव से कोई तमोगुण रजोगुण यहाँ पर नहीं विकसित होगा। तो यही नहीं, मैं केवल आऊंगा नहीं, मैं आपका द्वारपाल बना रहूंगा। ये सुंदर सुंदर वरदान सुनकर प्रहलाद जी को प्रेरणा हुई कि हम भी चलते हैं उनके साथ में। प्रहलाद जी भी भगवान वामन के साथ तो द्वारपाल बने, बलि महाराज के साथ अपने प्रपोत्र के साथ सुतल लोक गए। उस समय उन्होंने ये विग्रह को वराहपुर नाम की एक जगह में, कोचिन में किसी भक्तों को दे दिया। तो तब से ये यही रहे और प्रहलाद जी सुतल लोक चले गए। उसके बाद यथावत जब कलयुग शुरू हुआ तभी हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, उसमें एक राजेंद्र तीर्थ नाम के आचार्य हुए हैं। उनकी जो परंपरा है, शाखा जो है वो मुल्की की परंपरा है, मतलब हमारे गौड़ सरस्वत ब्राह्मण की परंपरा है। और उसमें फिर विजयेंद्र तीर्थ महाराज जी हुए हैं, 500 साल पहले की बात है। और विजयेंद्र तीर्थ महाराज एक बार कोचिन से दिग्विजय करके वापस लौट के आ रहे थे। कई लोगों के साथ वाद विवाद करके भगवान की भक्ति प्रस्थापित करके विजयी होकर यशस्वी होकर वे लौट रहे थे। तो एक जगह कुएं में उनको एक सर्प नजर आया, जैसे मानो कुएं की रक्षा कर रहा हूँ। और उस सर्प ने, नाग ने इस तरह से हलचल की कि वो मानो कुछ बता रहा है कि इस कुएं में कुछ है। तो विजयेंद्र महाराज ने उस कुएं में खोज की तो उनको उग्र नरसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई। यही मूर्ति जो प्रहलाद जी ने वहां पर वराहपुर में छोड़ के गए। और उन्होंने वहां पर अपने हाथ से कई मूर्तियां बनवाई थी, लेकिन ये मूर्ति बड़ी अद्भुत थी। वो स्वयं भी चकित हो गए इसको देख के, इसका जिस प्रकार से उसका स्वरूप है। इतनी सी मूर्ति है, कम से कम 4 इंच भी नहीं होगी, शायद 4-5 इंच होगी। तो 4-5 इंच की मूर्ति जो है, उसका जो लेफ्ट बायां पैर जो है उसको मोड़कर भगवान खड़े हैं, सीधे नहीं खड़े, मोड़कर खड़े हैं। और मुड़े हुए बाएं पैर पर अपना दाहिना पैर उन्हें रखकर एक कुर्सी बनाई है। उस पर उन्होंने हिरण्यकशिपु को रखा है, उसका सर दाहिनी ओर है और पैर बाएं ओर है। और अपने 8 हाथों में से एक हाथ से उन्हें सर पकड़ के रखा है, एक हाथ से 2 पैर पकड़ के रखे हैं, जोर से दबा के रखा है। और 2 हाथ से वो उसका पेट फाड़ रहे हैं, और दूसरे 2 हाथों से वो आते जो होते हैं इंटेस्टाइन्स, उसको निकाल कर अपने गले में हार की तरह पहन रहे हैं। और बच्चे में 2 हाथ में, एक हाथ में शंख है और एक हाथ में चक्र है, दाहिने में चक्र है, लेफ्ट में शंख है। ऐसी अद्भुत मूर्ति थी वो। और उनकी जबान जो है बड़े मुंह से बाहर निकल कर ऐसे ऐसे हिलती हुई नजर आ रही है। और आंखें ऐसे बड़ी बड़ी, जैसे क्रोध में आंखें होती है ना, बहुत भयंकर, वैसे उसका दर्शन। तो उन्होंने अपने आश्रम में ले गए वो वराहपुर में। लेकिन उनकी सेवा में अगर थोड़ी सी भी अगर गलती होती थी तो वहां पर आग लगती थी और झगड़े होते थे। ऐसा भयंकर रिएक्शन वहां पर आने लगा, कई बार हुआ। और कलयुग के लोग तो गलती करते ही, जब तक मनुष्य भौतिक जीवन में है तो गलती करते रहते हैं। तो विजयेंद्र जी महाराज बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान, अब मैं समुद्र में कूद जाऊंगा और आत्महत्या कर लूंगा, आपको भी साथ में ले जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूं कि आपकी सेवा कैसे की जाए, कैसे आपको शांत और संतुष्ट किया जाए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान ने कहा कि मुझे मूलिका क्षेत्र ले जाओ और वहां पर मैं रहना चाहता हूँ, वहां जाते ही मैं शांत हो जाऊंगा। तो तुरंत भगवान का आदेश शिव सावंत ने मानकर वो वहां से निकले और दिन रात परिश्रम करते हुए, दिन में यात्रा, रात में विश्राम, ऐसे करते हुए आगे 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 बढ़े। और जहां पर रावण ने लक्ष्मी और शिव जी का मंदिर बनाया था, उस मंदिर में वो पहुंचते हैं
और केवल वहां से 12 किलोमीटर मुल्की क्षेत्र है, 1-2 घंटे का रास्ता है। और जब तक वहां पहुंचे तो संध्या हो गई थी और नियम था कि संध्या में वहां रुकना है, लेकिन उनको इतना उत्सुक हो गए थे कि अभी मुल्की इतना जल्दी नजदीक आ गया है तो हमें अभी और रुकने की जरूरत है, एक रात और बिताना है, कल सुबह निकलना है, इसके बदले अभी निकलेंगे। तो उन्होंने उस राज्य के मुल्की राज्य के राजा को विनती की कि हम जाना चाहते हैं यहाँ से, आप हमें प्रकाश दीपक की व्यवस्था करो। तो राजा बोला कि अरे बाहर के लोग हैं, अनजान लोग हैं, पता नहीं कौन से धर्म के, कौन से जाति के हैं, क्या करते हैं पता नहीं है। तो उन्होंने मना कर दिया उनको। तो जैसे ही उन्होंने भगवान की सेवा के लिए मदद करने को मना कर दिया, विजयेंद्र महाराज और भी निश्चय में आ गए कि हमको जाना ही है यहाँ से। तो तुरंत वहां से निकल गए वो, और 2-3 कदम निकले ही नहीं वहां से तो एक भयंकर बिजली जो है राजा के महल पर गिरी, और राजा का महल जो है आग के लपेट में आ गया, और आकाश तक उसकी ज्वालाएं फैलने लगी, और उसका इतना बड़ा प्रकाश निर्माण हुआ, जो अंधेरा था वो रास्ता पूरा प्रकाश से भर गया। और जब तक 1-2 घंटा चलकर मुल्की नहीं पहुंचते तब तक ये प्रकाश बना रहा। किसी भी कीमत पर ये जो ज्वाला थी वो बुझनी नहीं बुझ रही थी। और जैसे ही ये मुल्की पहुंच गए वो आग बुझ गई अपने आप। फिर ये भगवान का चमत्कार समझा उन्होंने, और जैसे ही मुल्की क्षेत्र में गए वहां पर उनको स्थापन किया गया, और इस तरह से उग्रदर्शी की मूर्ति वहां पर पहुंच गई। फिर उसके बाद में जब ये राजा के समझ में आया कि हमारा महल जल गया है, तो उसने उन्हें रिपेयर करने का प्रयास किया, बहुत रिपेयर किया, कोशिश किया, लेकिन जो भी रिपेयर करने के लिए आते थे, वो जो सामान लेके आते थे वो भी जला हुआ कोयले जैसा बन जाता था। अच्छा माल लेके आ रहे हैं, लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी अंदर से पूरा कोयला जला हुआ ऐसे नजर आता था। तो बहुत महीने बीते ऐसे कोशिश में रिपेयरिंग के। तो फिर राजा को कुछ शंका हुई, तो उसने ज्योतिष को बुलाया और पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ज्योतिष ने बहुत स्टडी किया उसको और बोला कि आपने स्वामी विजयेंद्र महाराज का अपराध किया है, सेवा का भगवान ने मांग की थी आपसे, आपने उसको मना कर दिया है। इसलिए जब तक आप उनकी सच्चे हृदय से नम्र होकर माफी नहीं मांगते तब तक आपका ये काम ऐसे ही रहेगा। आप कितनी भी कोशिश करते रहो, ये कभी बनेगा नहीं। तो फिर बड़े शर्मिंदा होकर उसी क्षेत्र के राजा जो है नम्र होकर मुल्की पहुंचते हैं, और वो विजयेंद्र महाराज के शरण में जाकर उनकी माफी मांगते हैं। और ये जानते हैं विजयेंद्र महाराज जी कि वो आ रहे हैं, उनको वो खबर मिलती है, तो नरसिंह भगवान से हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना करते हैं कि राजा को माफ कर दीजिए। और जैसे राजा को माफी मिलती है, तुरंत उनका महल जो है वो रिपेयरिंग होता है, वो ठीक से हो जाता है। फिर राजा जो है वो विनती करते हैं पश्चाताप की भावना से कि महाराज जी आप भगवान को लेकर हमारे पास आइए, कुछ हमारा मेहमान नवाजी, कुछ आतिथ्य जो है वो भी स्वीकार कीजिए। पहले संकोच करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि राजा की आज्ञा कैसे हम लोग टालें, जिस देश का राजा है वो मुल्की का। तो फिर वो किसी पवित्र दिन पर, उसको वन भोजन दिन कहते हैं, आज भी उसको मनाते हैं लोग, तब से लेकर आज तक हर साल में एक बार वन भोजन के उपलक्ष्य में ठाकुर जी जो है उत्सव मूर्ति को लेकर वहां पर पहुंचते हैं। क्या नाम उसका मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, 12 किलोमीटर जगह है, लक्ष्मी शिव जी का मंदिर है, और वो अधिकतर जैन लोगों के द्वारा संचालित है आज भी। और वो राजा भी गुजर गए, महाराज जी विजेंद्र भी नहीं रहे, और सब कुछ बदलता रहा फिर भी, लेकिन आज ये प्रथा अभी भी है। और मुल्की के विग्रह जो है वो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर वन भोजन करते हैं, और वहाँ पर सब लोगों को, गांव वालों को, जो बाराती मतलब जो यात्रा में आते हैं उनको, और गांव वालों को, सभी लोगों को उस दिन वन भोजन के उत्सव में कीर्तन, भजन, प्रवचन और सबको प्रसाद का वितरण होता है। और बड़े आनंद से भगवान फिर लौट के वापस आ गए। ये उग्रदर्श की कहानी हो गई। और जब भी मुल्की के पहले दिनों में मुल्की राज्य को आध्यात्मिक दृष्टि से बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए, मुल्की के जो लोग थे वो भटकल नाम के गांव में गए। यहाँ से आप जब बॉम्बे से आते हो ट्रेन से तो एक भटकल नाम का गांव आता है। उनके भजन पूजन के लिए प्रसिद्ध थे वो। तो यहाँ से आकर, भटकल में आकर 5 गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों को विनती की कि हमारे मुल्की में आइए, हम आपके रहने के आने की व्यवस्था करेंगे, आप भजन पूजन कीजिए, यज्ञ अजन कीजिए, और हमारे क्षेत्र का आध्यात्मिक विकास कीजिए। तो फिर वो 5 फैमिली जो है वो मुल्की में आई है, उनको यहाँ बसाया गया है। और उसमें से 2 फैमिली के गुरु ने उनको एक विट्ठल की मूर्ति
भजन पूजन के लिए दिया था, वो भी लेकर वो आए बल्कि में उन्होंने वहां पर उनको। इस तरह से विठल जी भी बाहर से आए हैं। सब विग्रह जो है अपनी इच्छा से यहाँ पर प्रकट हुए हैं। कोई भी विग्रह यहाँ पर बनवा कर उनकी प्रतिष्ठापना नहीं की है। लेकिन जब जो भी कुछ हुआ है, वो मंदिर के विग्रह जितने भी है, भगवान बाहर से अपने प्रेम से स्वेच्छा से यहाँ पर आके बसे। और ये भी मार्गशीर्ष महीने के पूर्णिमा के दिन, इसको प्रतिष्ठा की पूर्णिमा कहते हैं, प्रतिष्ठा जिस पर हुई थी, वो आज के जमाने में गोकर्ण से लेकर कासारगोड यानी कि जहाँ मैंगलोर खत्म होता है कर्नाटक, वहाँ सबसे अधिक फेमस है प्रतिष्ठा पूर्णिमा का उत्सव। और इस प्रतिष्ठा के पूर्णिमा के उत्सव से वो सभी लोग जो है बहुत प्रसन्न हो गए और वेंकटरमण पर सबका बहुत प्रेम हो गया, उनका दर्शन करने सब लोग आने लगे। और उसके बाद फिर हमारे जाति के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण जाति के जो गुरु हैं, जो संप्रदाय आगे बढ़ा, उन्होंने भगवान के प्रेम को लोगों को देखते हुए हर शहर में एक एक मंदिर बनाया। जैसे मुल्की के बाद में फिर वो मैंगलोर में बना, फिर सूरतकल में बना, फिर उडुपी में बना, फिर कुंदापुर में बना, फिर ऐसे आगे आगे हर गांव में जाएंगे तो एक वेंकटरमण का मंदिर मिलेगा। वही पैटर्न रहेगा उसका, एक बड़ा बाहर का सर्कल, फिर उसके अंदर का एक सर्कल, फिर उसके अंदर के सर्कल के अंदर 4 विग्रह, उसमें गरुड़ जी और हनुमान जी और एक देवी और गणपति चारों कोने में रहेंगे। और बीच में जो है गर्भगृह, उसके अंदर भी एक सर्कल रहेगा, उसके अंदर और 3 दरवाजे रहेंगे और उसके आगे ठाकुर जी का विग्रह रहेगा और केवल दीपक से प्रकाशित रहेगा। तो ठाकुर जी को जो है तांबे के हंडे में चावल, सब्जी, दाल, मिठाई जो भी है उसको वो भोग लगाते हैं। और जब वो निकलते हैं वहां से तो फिर वो रास्ता रोक देते हैं और सीधा बाहर से किचन से ऐसे अंदर जाकर गर्भगृह में प्रवेश करके वो तुलसी के दल डालते हुए प्रार्थना करते हुए भगवान को भोग लगाते हैं। और फिर वो वही भोग हंडे उठाकर वो गणेश जी को, हनुमान जी को, गरुड़ जी को और देवी को अर्पण करते हैं और सबके लिए प्रसाद वितरण होता है। उस राजभोग के समय, दोपहर को हो या संध्या भोग के समय, जितने भी यात्री हो बाहर से आए हो, भजन करने वाले हो, उन सबके लिए वहां पर प्रेम से निमंत्रण देते हैं। हाँ, आपको पता नहीं होगा कि कल भी जब मैं वहां पर गया तो एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग भट्ट जी वहां पर आए, हमारे गौड़ शास्त्र ब्राह्मण हैं, वहाँ के पुजारी हैं बहुत पुराने, उनके 80 साल की उम्र हो गई। मुझे देखते ही बोले, सब 200 लोगों को प्रसाद के लिए बुलाओ, सबके लिए फ्री प्रसाद है, ऐसे उन्होंने बोला। हालांकि हमारी यात्रा के ओर से हम लोग डोनेशन देंगे उनको, आज जाके देने वाले हैं, लेकिन कल उन्होंने हमको प्रेम से बताया कि बाहर से जो भजन करने वाले आते हैं, हाँ ऐसे घूमने वाले नहीं, तो भजन करने वाले लोग आते हैं, यात्रा के लिए आते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर कभी भी आइए आप, आपके लिए रहने का, भोजन का इंतजाम हमारी तरफ से फ्री है। मैंने कई साल से मैं तो इसी गांव का हूँ और कई साल से मैं यहाँ पर आते रहता हूँ, मुझे बहुत श्रद्धा है श्री कृष्ण के ऊपर। तो जब भी मैं मुल्की जाता हूँ तो मुझे तुरंत, मैं आते ही तुरंत भोजन के लिए आमंत्रण आता है, प्रभु जी प्रसाद खा के जाना है। आरती होते ही तुरंत अंदर बुलाते हैं, बहुत प्रेम से प्रसाद करते हैं। आपने भी कल देखा ना, सर्विस करने वाले भी कितने प्रेम से आपको बार बार ले रहे थे, बोल रहे थे ना। और उनमें से एक ने मुझे बताया कल कि आप 200 लोग आपके कल आए यहाँ पर, और इतना बड़ा उनका संस्कार मैंने देखा कि सब लोगों ने बड़े प्रेम से प्रसाद लिया और किसी ने प्रसाद को वेस्ट नहीं किया, बड़ी शांति से और बड़े प्रेम से सब लोगों ने प्रसाद लिया। और हम देखते हैं कई यात्री यहाँ पर आते हैं, आधा छोड़ देते हैं, आधा खाते हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं प्रसाद की। लेकिन आप लोगों का कल्चर इतना अच्छा है कि आप सब लोगों ने बड़े प्रेम से प्रसाद पाया और सब कुछ पाया, कोई वेस्ट नहीं किया। हरि बोल। आप सबके लिए मेरा धन्यवाद है, क्योंकि जब भी हम जहाँ जाते हैं किसी यात्रा में तो लोग आपको बड़े आदर से देखते हैं, अरे ये वैष्णव जन है, सब लोग भक्त हैं भगवान के, भगवान का नाम भजन पूजन करने वाले हैं, तो आपसे एक श्रेष्ठ व्यवहार की वो अपेक्षा करते हैं। हाँ, हम लोग शायद इतने श्रेष्ठ वैष्णव नहीं होंगे, लेकिन लोग आपसे जरूर वो उम्मीद करते हैं कि आपसे एक श्रेष्ठ व्यवहार देखने को मिले, उदाहरण के तौर पर। इसलिए हमारा ये उत्तरदायित्व है कि जब भी जहाँ पर भी हम जाएंगे, वहाँ पर कोई गंदगी नहीं करते हम लोग। अपना हाथ का कोई प्लास्टिक, कोई बिस्किट का टुकड़ा, कोई बिस्किट का कवर या कोई प्लास्टिक की थैली या बॉटल कभी हम लोग फेंकते नहीं हैं। अगर हो सके तो वहाँ का कचरा हम लोग साफ करते हैं। हमारा द्वारा निर्माण किया कचरा हम लोग बैग में जमा करते हैं, उसको लेके जाते हैं, ताकि हमारे तरफ से धाम में, तीर्थ क्षेत्र में कहीं भी कोई गंदगी नहीं उत्पन्न हो। स्नान आदि तो, शौच आदि तो हमको करना ही है, वो तो गंदगी जाने वाली है, उसके आगे हमारी तरफ से कोई भी गंदगी वहाँ पहुँचनी चाहिए, या हमारे कोई गंदे विचार या भावना भी वहाँ पर प्रकट नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ व्यवहार हमारा होना चाहिए।
तब जाकर हमारे धाम की यात्रा जो है सफल होती है। जब हमारे व्यवहार से धाम वासियों को प्रेरणा है तो इसका मतलब भगवान आप पे प्रसन्न है। और मुल्की का मंदिर जो है इतना ऐश्वर्य संपन्न है। एक बात मैं कल वहां पर बता नहीं पाया क्योंकि बहुत विशिष्ट बात है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो वो मंदिर में बहुत सारे भंडार हैं, इतने भंडार हैं कि वहां पर सॉलिड गोल्ड के गरुड़ जी बने हुए हैं, सॉलिड सोने चांदी के गरुड़ जी बने हुए हैं, सोने का सॉलिड मंदिर बना हुआ है, पालकी बनी हुई है, और चांदी के भी पालकी बनी हुई है, रथ बना हुआ है, और कई सारे ऐसे अलंकार हैं जो भगवान को पहनाते हैं। वो एक भी अलंकार किसी भी साउथ इंडियन के मंदिर में आपको नकली नहीं मिलेगा। उड़पी मंदिर में तो कई बड़े 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 भंडार हैं, रत्नों से भरे हुए हैं, स्वर्ण के अलंकार से भरे हुए हैं, और कुछ कुछ चांदी के हैं। जड़े पात्र भी चांदी के हो गए, पहले वो भी सब सोने के थे। कोई पीतल, कोई एल्यूमिनियम, हिंडालियम, प्लास्टिक, मिलेनियम, क्या बोलते हैं उसको, मेलामाइन, ऐसे गंदे चीजें वहां पर नहीं होती। ये कलयुग का एक शाप है। मेलामाइन, प्लास्टिक, हिंडालियम, एल्यूमिनियम बहुत भद्दी और बहुत गंदी और बहुत निकृष्ट जाति की ये वस्तुएं हैं जो कभी भी हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वैसे वहां पर सब प्योर मिलेगा आपको। केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। अभी वहां पर थोड़ा ज्यादा लोग हो गए थे, उनको संभला नहीं गया थे, उन्हें प्लेट में बुफे सर्विस किया। राम सर्विस बहुत बढ़िया से बड़े प्रेम से वहां पर सेवा होती है। भाव जो है वो जरूरी है। हाँ, मंदिर में कितना भी ऐश्वर्य हो, कुछ भी हो, अगर मंदिर में सेवा करने वाले लोगों का भाव अगर श्रेष्ठ नहीं है तो ऐश्वर्य का क्या लाभ है। लोग आकर्षक होते हैं कुछ देर के लिए, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, औरत देखकर, लेकिन ज्यादातर उनका जो प्रभाव होता है वो व्यवहार से होता है। आपको याद रहेगा कुछ देर के लिए वो सोने की मूर्ति, लेकिन ज्यादा देर तक व्यवहार याद रहेगा उनका। उस प्रकार से मंदिर जो है, कहीं भी आप जाएंगे, जो गौड़ सरस्वती मंदिर है वो सब वेंकटरमण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और विशेषता यह है कि गांव से गांव तो शायद 20, 30, 40, 50 गांव हो सकते हैं, वो सब लोग एकदम तीव्र नरसिंह भगवान के भक्त हैं, बड़े प्रेम से नरसिंह भगवान को मानते हैं वो। और हमारे गांवों की ये खासियत है कि वहाँ पर नरसिंह भगवान का नाटिका नहीं होती है। हमारे नाटककार कहाँ गए सब लोग? हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? They are there or not there? Kamlal Prabhu, his wife. They are there? They will join. Okay. तो उन्होंने हमको बताया था कि हम नरसिंह भगवान के दिन पे जाएंगे ना, वहाँ पर मारूर और मुल्की में नरसिंह भगवान ड्रामा करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल मत करना। तो उनको आश्चर्य हुआ, क्यों मुझे मना कर रहे हैं? अरे नरसिंह भगवान की जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पर करना चाहिए। हम लोग सब जगह करते हैं, मायापुर में जाके भी करते हैं। मायापुर में हमारे उग्र नरसिंह का विग्रह है। ऐसे कहा गया है कि मायापुर का जो विग्रह है, जो बनाने के लिए जो मूर्तिकार के पास भी गए तो मूर्तिकार ने बनाने को मना कर दिया उसको। और कहते हैं खंबे से बाहर आने वाले मायापुर जो नरसिंह भगवान है वो भयंकर अति उग्र नरसिंह है। और ऐसे अति उग्र नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है वो ब्रह्मा जी के लोक में भी प्राप्त नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हमें शास्त्र के अनुसार उसको बनाने के लिए आदेश ही नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने बार बार जाके विनती की, वहां पर मना किया गया। तब सपने में आकर जो उनके जो गुजर गए थे गुरुजी, उन्होंने गुजर नहीं गए थे, वही थे, लेकिन स्वप्न में आके गुरुजी ने आदेश दिया कि इस्कॉन के लिए आप ये विग्रह बनाओ। वो इतना भयंकर विग्रह है, जैसे खंबे से बाहर है ना, कितना क्रोध रहेगा भगवान का। अभी तक क्रोध का कोई इलाज नहीं हुआ है। हाँ, क्रोध का ऑब्जेक्ट सामने है, उसको मारना है, इतना भयंकर क्रोध था उनका। दोनों पाँव भी मुड़े हुए, दोनों हाथ भी मुड़े हुए हैं, और लंबी लंबी जबान मुंह से हिल रही है। हाँ, लंबी नाखून हाथ से चमक रहे हैं, बड़ी लाल लाल कोयले की तरह आंखें हैं। ऐसी भयंकर मूर्ति वहां पर बनी है। 1000 किलो की मूर्ति है। तो जब वो बनकर तैयार हो गई, रेडी हो गई, उसको बनाकर रेडी करके जो मूर्तिकार था वो शादी में चला गया, किसी की शादी में। वो खबर मिली शादी में उसको भोजन करते हुए कि जिस मूर्तिशाला में मूर्ति बनाई जा रही थी, पूरी मूर्तिशाला जलकर खाक हो गई। तो वो समझ गए कि नरसिंह भगवान को तुरंत अभी उनके नियत स्थान पर छोड़ना चाहिए। तुरंत भाग के आए और उन्हें मूर्ति को डिलीवर कर दिया। तो जहाँ जहाँ मूर्ति रास्ते पर रुकी, टोल नाके पर, उन्होंने केवल उसको खोल के दिखाया। जैसे खोल के दिखाया, पुलिस तो डर गए, खोल लीजिए, हाँ, मतलब वो उन्होंने बड़े खोलो इस बॉक्स को, टैक्स देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। तो ऐसे खोल के दर्शन किया तो एकदम डर गए पूरे सब लोग। हर नाके पे ऐसे अनुभव आया उनको।
और फिर उनको स्थापन किया गया। तो वैसे उग्र नरसिंह के एक पूरे गांव में भक्त लोग हैं, लेकिन वहां पर जो नाटिका करते हैं नरसिंह भगवान की, और जो नरसिंह भगवान का एक्टिंग करता है, उसके अंदर नरसिंह भगवान का आवेश होता है, और वो आवेश में जो हिरण्यकशिपु का एक्टिंग करता है उसका पेट फाड़ कर उसको खत्म कर देते। ऐसे हुआ यहाँ पर। उसके बाद में नरसिंह भगवान का ड्रामा करना यहाँ पर बंद कर दिया गया। मायापुर में भी भक्त था ऐसा एक। मायापुर में एक बार ऐसे नाटिका हुई थी, बहुत पुरानी बात है ये, और जब वो नरसिंह भगवान का रोल कर रहा था तो उसके अंदर नरसिंह भगवान का आवेश आया और उसने हिरण्यकशिपु वाले एक्टर का पेट फाड़ कर उसको खत्म कर दिया स्टेज पर। तो पुलिस केस हुई उसके ऊपर, तो जेल में डाला गया, पूछा गया उसको बार बार, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं जानता नहीं क्या हुआ मेरे हाथ से, कुछ नहीं। वो इतना समरस होकर एक्टिंग करता था। फिर उसके समरस होने का प्रूफ क्या था, अगली बार उसने रामायण नाटक में काम किया, दशरथ का रोल किया। थोड़ा बच्चों को दशरथ का रोल किया, तो दशरथ के रोल में दशरथ जब विरह में गए, भगवान जब वनवास चले गए, तो दशरथ का देहांत हो गया, तो ये भी मर गए स्टेज पे, ये डाइड ऑन द स्टेज। इतना समरस होकर काम करते थे। तो ऐसे होता है, ये मत समझना कि हम कथा बता रहे हैं आपको। इसलिए हमने उनको मारूर मुल्की में नरसिंह भगवान का ड्रामा करने को मना कर दिया। हमने कहा कि आप शांतिकट्टे में आइए, यहाँ पर इस घर में आके हम ड्रामा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आवेश भाई आने लगा, सब लोग हम लोग पकड़ेंगे उसको, चिंता मत करिए। ये भाव की बातें हैं। हाँ, मुल्की गांव में किसी भी घर में नरसिंह भगवान का फोटो तक नहीं है, क्योंकि जहां जहां नरसिंह भगवान का फोटो रखते हैं या मूर्ति रखने का प्रयास करते हैं, वहां पर आग लगती है और झगड़े होते हैं। इसलिए अगर आप मुल्की के लोगों को, हमने हमारे गांव में, मतलब बॉम्बे में आए थे मिलने के लिए हमको, हमने वो उनके भक्ति नरसिंह भगवान का देखकर हमने उनको सबको मायापुर के नरसिंह भगवान का चित्रपट भेंट दिया। उन्होंने सारे फोटोग्राफ जो है प्रेम से लिए, बड़े उत्साह से लिए, वर्णन किया नरसिंह भगवान का, और सारे जो चित्रपट थे वो मुल्की के मंदिर में प्रस्तुत कर दिए, और सब वहां लगे हुए हैं। कारण क्या है, जितने नरसिंह भगवान के फोटोग्राफ्स है, जो भी कुछ है, वो सब मंदिर में रखते हैं, घर में किसी के नहीं है। हृदय में नरसिंह भगवान का निवास है, भजन पूजन करते, मानते बहुत है उनको, लेकिन वहां पर नहीं रखते करते। वहां पर एक कथा बताना भूल गया हमने। नीचे सबसे कौन है, बिंदु माधव जी है ना। बिंदु माधव जी कैसे आए, जब औरंगजेब ने सब जगह हमला करके हिंदुओं के मूर्तियों को नाश करना आरंभ कर दिया, तो काशी में भी गया। और हमारा जो जाति है गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, उनका काशी में बहुत बड़ा स्थान है, मतलब बहुत बड़ा मठ है हमारा, बहुत लोगों का प्रचार है वहाँ पर। तो काशी में जब ये अटैक हुआ तो वहाँ पर माधव जी का मंदिर था। माधव जी यानी लक्ष्मी जी के पति। तो माधव जी का मंदिर औरंगजेब ने जमींदोस्त कर दिया, और इस मंदिर को जमींदोस्त करने के पहले उनके पुजारी जो थे वो मतलब माधव जी को लेकर वहां से भाग गए। तो उनका नाम बिंदु माधव कैसे पड़ा, क्योंकि ये माधव जी ऐसी कथा है कि वही मोहिनी बनकर जब समुद्र मंथन के समय इन्होंने अमृत का देवताओं को वितरण किया, तो उनके हाथ में एक अमृत का बिंदु लगा, और वो वैसे ही रह गया, वो निकल नहीं पाया वहां से, इसलिए उनका नाम पड़ा बिंदु माधव। और उसी बिंदु माधव को वो पुजारी जी सब लेकर मुल्की क्षेत्र आए, और वो यहाँ बस गए। और वहाँ पर जब औरंगजेब का आतंक खत्म हो गया, तो उसके बाद में नई बिंदु माधव की मूर्ति बनाई गई, और आज भी वहाँ पर वो विराजमान है, बड़ा फेमस मंदिर है वहाँ पर। एक और भी इनका कारण है बिंदु माधव नाम का, क्योंकि काशी में अग्नि बिंदु नाम का एक बहुत बड़ा भक्त था माधव जी का, बहुत उनका भजन किया करता था। तो उसका भजन और तपस्या और प्रेम देखकर भगवान ने उसका आधा नाम अपने नाम पे जोड़ दिया, कि माधव किसके, अग्नि बिंदु के माधव, इसलिए उनका नाम पड़ा बिंदु माधव। कभी कभी भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान से भी अधिक प्रभावी होता है, और भगवान उसका नाम भी अपने आप को जोड़ देते हैं, उसकी याद के लिए, उसकी भक्ति की याद के लिए। इस तरह से मुल्की में जब बिंदु माधव जी वहां पर आए, तो उनके साथ साथ उनके रक्षक जो थे भैरव, काल भैरव, वो भी मुल्की में आए। अभी यहाँ से आप थोड़ा सावधानी से कथा सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। कल भी मुझे किसी बालिका ने पूछा कि, हरे कृष्ण, किसी बालिका ने पूछा कि ये जो नरसिंह भगवान का मंदिर था मारूर में, उसके सामने एक छोटा सा पत्थर था, उसका भी पूजा किया गया था, फूल लगाए गए थे, उसकी भी आरती दिखाई गई, वो कौन है, इसने पूछा। तो मैंने उनको बताया कि अग्नि भैरव है। और ये अग्नि भैरव, काल भैरव, ऐसे बहुत सारे भैरव होते हैं, वो भगवान के
रक्षक होते हैं, भगवान के मंदिर का रक्षा करते हैं। सब जगह मंदिर में वो गण रखे गए हैं ना, वो गणों में से एक है। तो ये काल भैरव जो है वो एक नायक परिवार है। वो आप लोग को नहीं मिले, वो मुझे मिले कल शाम को। आप लोग बस में बैठ गए तभी वो वहाँ पर आए, मुझे मिले बहुत प्रेम से। तो वो बहुत शुद्ध ब्राह्मण है और उनके शरीर में ये काल भैरव जी प्रवेश करते हैं। किसी उत्सव के दिन, अच्छे दिन पर, उत्सव के दिन या त्योहार के दिन उनके शरीर में प्रवेश करते हैं काल भैरव जी। भगवान के सेवक है वो, भगवान को धनी 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 मतलब मालिक के नाम से पुकारते हैं जब उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। और जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो व्यक्ति को पता चलता नहीं वो क्या हो रहा है उनका, ही इज टोटली पोजेस्ड। और उस समय मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखेंगे तो आपको विश्वास आएगा कि ये सब चीजें क्या हैं। तो ये समय के समय अनुसार वो काल भैरव जी वहां पर प्रकट होते हैं, नायक परिवार के वो प्रभु जी के शरीर में, और गांव के सब लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर। और उसके बाद में जो जो जिसको समस्या है वो उनसे पूछते हैं, चाहे भौतिक समस्या हो, आध्यात्मिक समस्या हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने उनको सवाल पूछा एक बार उस स्थिति में, उसको कहते हैं दर्शन, मतलब दर्शन ऐसा बोलते हैं। दर्शन का मतलब है कि जिस दिन काल भैरव जी उनके शरीर में प्रवेश करते हैं उस दिन वो जिस भाव में रहते हैं उस उत्सव को दर्शन कहते हैं। और दर्शन में सब लोग जाते हैं और अपना नंबर लिखवाते हैं कि मुझे भी प्रश्न पूछना है। तो बहुत लोग आके प्रश्न पूछते हैं कि मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है और बहुत दिन से चल रहा है, तो क्या किया जाए। तो फिर वो कुछ उपाय बताएंगे आपको। तो बोलेंगे कि 2 जगह नौकरी का न्योता आया है, कहाँ जाए, तो फिर उस पर गाइड करते हैं। अधिकतर लोग आई नो व्हाट दे आस्क, दे ऑलवेज आस्किंग फॉर द मटेरियल थिंग्स। कभी कैसा होगा, नौकरी कब मिलेगी, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, ये होगा कब होगा। एवरीबॉडीज माइंड इज ऑन मटेरियल थिंग्स, उनको भगवान की भक्ति में रुचि नहीं है। तो मैंने जाकर सवाल किया कि मुझे वाचन करने में रुचि उत्पन्न करनी है, जितना भजन करने में रुचि है उतनी वाचन में नहीं है, तो क्या किया जाए उसके लिए, ऐसा प्रश्न मैंने पूछा उनको। उन्होंने इतना सही जवाब दिया उसका। उन्होंने कहा कि आप रोज नियम से आधा घंटा पढ़ना आरंभ करो, आपको अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे। रोज नियम से आप आधा घंटा पढ़ेंगे भगवान की किताब तो धीरे धीरे आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा और अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाएगी। गौरवा जी ने कहा था वही उत्तर उन्होंने दिया। मैंने एक विश्वास के लिए पूछा था, मेरे विश्वास के लिए, मुझे यकीन आया इस बात पर। आप जो पूछेंगे उसका आपको जवाब मिलेगा, लेकिन आपको पूछना वो है जो अच्छा पूछना चाहिए। अगर आप केवल भौतिक की चीजें पूछते रहेंगे, हाँ मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, उसको काले कैसे करें, उनका डाई लगाएं, तो हो सकता है उत्तर मिलेगा आपको उसका नया ब्रांड का, तो फिर लाभ क्या है उसका, व्हाट इज द यूज। पूछना वो चाहिए। प्रश्न कौन सा बढ़िया प्रश्न है। परीक्षित महाराज मर रहे थे, 7 दिन के बाद मरने का शाप मिला था उनको। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि 7 दिन में क्या क्या करूं, मैं क्या क्या खाऊं, कौन से वस्त्र पहनूं, कौन से स्त्रियों के साथ में रहूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मेरा गौरव हो जाए, बर्थडे मनाया जाए, क्या मेरा सत्कार किया जाए, लोग मेरे दंडवत प्रणाम करें, क्या क्या करूं, बताओ 7 दिन का समय मैं कैसे बिताऊं। उन्होंने प्रश्न किया कि जो व्यक्ति मृत्यु के सामने खड़े हैं उसका कर्तव्य क्या है, वो क्या करना चाहिए। उसके उत्तर के रूप में सुखदेव महाराज ने 18,000 श्लोक बताए उनको, जिसका नाम श्रीमद् भागवत है। सबको पढ़ना चाहिए जो अपने आप को मनुष्य कहलाते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बूढ़ा हो। अगर अपने आप को मनुष्य कहलाते हो तो आपको श्रीमद् भागवत इसी जन्म में श्रवण और पढ़ना करना चाहिए, तब जाकर अपना जीवन मनुष्य कहने के लिए लायक है, योग्य है। क्योंकि श्रीमद् भागवत मनुष्य जाति के लिए लिखा हुआ शास्त्र है। मनुष्य जाति में जन्म लेने के पश्चात जब मृत्यु के सामने हम खड़े होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसके उत्तर में वो 18,000 श्लोक के रूप में श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम लिखा गया है। और व्यास देव जी ने भी उसको सारे वेदों का निर्माण करने के पश्चात एंड में भागवत का लिखा किया है। तो वेद के वृक्ष को आया हुआ सबसे पका हुआ, सबसे पक्व परिपक्व फल है, वो आखिरी फल है, उसके आगे वेदव्यास ने कुछ नहीं लिखा। दिस अल्टीमेट नॉलेज। और वृक्ष का सार किसमें होता है, उसके फल में होता है। हम लोग वृक्ष नहीं खाते हैं, हम लोग वृक्ष का फल खाते हैं। वो भी अच्छा नहीं खाते, पका हुआ वही खाते हैं। सड़ गया उसको भी नहीं खाते, तो अच्छी तरह पका हुआ है उसको हम खाते हैं। तो श्रीमद् भागवत ये वेदों के ज्ञान के वृक्ष का सबसे परिपक्व फल है, और वो केवल तुम्हारे हमारे लिए है, तो बलि के लिए नहीं है, उसको खा नहीं सकते। तो ये लोग उनको प्रश्न पूछते हैं। और विशेष चीज ये है मुझे बताने वाले आपको
कि गांव के बाहर अपना प्रश्न लेकर ये कभी भी जाती नहीं है। जो भी उनको समस्या है, बड़ी छोटी मोटी और तीव्र और सामान्य जो भी समस्या है, वो जाके दर्शन में पूछते हैं और यथा तथा जो भी उत्तर मिलता है, कठोर हो, अच्छा हो, पसंद वाला उत्तर हो, नहीं पसंद वाला हो, और होता हो या नहीं होता हो, बिल्कुल उसको 100% फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि मेरे भाई यहाँ रहते हैं, दर्शन में उनको बताया गया, वो तो कौन 45 ईयर्स के थे, उनको दर्शन में बताया गया नौकरी छोड़ दो और मेरी सेवा में समर्पण करो। तो 45 ईयर्स की यंग एज में, जब उसका बच्चा केवल 12 साल का था, स्कूल में पढ़ाई करता था, उसने व्यारत ले लिया और पूरी तरह से भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित किया। आज भी बहुत अच्छी तरह रह रहे हो, प्रेम से रह रहे हैं, सिंपल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कितनी श्रद्धा है। दर्शन में प्रश्न किया, उसको उत्तर दिया, उत्तर मिलते ही इतना डेयरिंग का काम किया, नौकरी को छोड़ के भगवान की सेवा में पूरी तरह से मंदिर की सेवा में लगे हुए। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और हमारी माता, हमारे पिता, हमारी मौसी जी, हमारे मामा जी जो गांव में रहते हैं, वो सब लोगों का एक ही है, जो भी कुछ है, कुछ भी प्रश्न है, भौतिक प्रश्न हो या आध्यात्मिक प्रश्न है, समस्या कुछ भी है, जाके दर्शन के दिन पूछना है, उसी को फॉलो करना है श्रद्धा के साथ। हमारा भी ऐसा चाहिए, हाँ, एक गुरु होना चाहिए हमारा, हाँ, 50 गुरु नहीं होने चाहिए कि जो हमको अच्छा उत्तर दे वो उसका हम मान लेंगे। शॉपिंग करेंगे हम लोग, जब तक अपने को अच्छा होता है, ऐसा उत्तर नहीं मिला तब तक पूछते रहेंगे। तो जो कोई व्यक्ति हमारे मन जैसा आंसर देंगे, हाँ आप सही हो, आपका उत्तर फॉलो करेंगे। गुरु जी एक होने चाहिए। शिक्षा गुरु बहुत होते हैं, वो हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आदेश पालन केवल एक व्यक्ति का करना है, जो हमारे गुरुदेव हैं। और जब तक सदगुरु हम प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हम भजन कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम भजन, असली भजन जो है, शुद्ध भजन, उसकी शुरुआत करने के लिए तैयारी करने खाली बस। जब गुरु जी प्राप्त होते हैं, गुरु जी का अनुग्रह होता है, तो असली भजन शुरू हो जाता है। रियल डिवोशन बिगिंस आफ्टर यू टेक इनिशिएशन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनिशिएशन, भगवान के भक्ति में जीवन की शुरुआत, ऐसे बोलते हैं उसको। आप सबको मैं विनती करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ कि आपको भी गुरु की प्राप्ति हो, अनुग्रह प्राप्त हो, उनका आदेश प्राप्त हो। क्योंकि गुरु के आज्ञा के बिना जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो सकती है, आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं हो सकता है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं हो सकती है। चाहे हम 16 के बजाय 160 माला भी जप करेंगे, फिर भी गुरु की कृपा के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, भगवान का भजन पूजन भी नहीं हो सकता है। तो ये हुई हमारी मुलिका क्षेत्र के धाम के बारे में महिमा। और मुलिका क्षेत्र जो है बहुत पवित्र है, वहाँ पर जाने से आप सबको बहुत आनंद प्राप्त हुआ ही होगा, इसके मुझे गारंटी है। वातावरण इतना सुंदर था वहाँ का, इतना सुंदर दिव्य और पवित्र वातावरण था, प्रवेश करते सब लोगों को आनंद और शांति का अनुभव हुआ। ऐसी जगह जाकर जब हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जगह की जो पवित्रता है उसका भी हमको लाभ होता है। एकदम सहज हमारा भजन कीर्तन अपने आप हो जाता है। तो वेंकटरमण भगवान की, उग्र नरसिंह भगवान की, हिंदू माधव जी महाराज की, उर्वी कृष्ण की, व्यासदेव जी महाराज की, विठल देव जी महाराज की, दाई कौर प्रेमानंदे।